हेलो फ्यूचर डिज़ाइनर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन विजुअल डिज़ाइनर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। तो हम देखेंगे द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विजुअल डिज़ाइनर एंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। दोनों में क्या प्राइमरली डिफरेंस होता है। तो विजुअल डिज़ाइनर जो होता है उसका बेसिकली ये काम होता है कि वो जो विजुअल्स बना रहा है ऐप या वेबसाइट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होना चाहिए। और ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि वो वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस बनाता है। विजुअल डिज़ाइनर जो होता है वो डिजिटल मीडिया के लिए काम करता है, प्रिंट मीडिया के लिए काम करता है, उनके लिए विजुअल्स बनाता है, राइट। तो अब हम देखते हैं द रोल्स डिफरेंस बिटवीन विजुअल डिज़ाइनर एंड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन में काम करता है, जैसे कि वेबसाइट्स में भी या ब्रांडिंग में। पर जो विजुअल डिज़ाइनर होता है वो क्या करता है, जो ब्रांड ने उसको दिए हैं एसेट्स या कंटेंट, वो उन पे काम करता है, उनके विजुअल्स पे काम करता है। वो कोशिश करता है कि उन्हीं एसेट्स को लेकर जो ब्रांड द्वारा दिए गए हैं या कंटेंट दिए गए हैं उनको विजुअली अपीलिंग बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसकी जो ब्रांडिंग होती है, जो एसेट्स दिए गए हैं उसे ब्रांड द्वारा, वो थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, सेम रहते हैं। एक विजुअल डिज़ाइनर बनने के लिए आपको इन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स की, डिज़ाइन प्रिंसिपल की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। आपको लेआउट्स के फॉर्मेट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, उनका लेआउट्स कैसा दिखेगा, साइजेस कैसी होगी, इन सब बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो कितना अपीलिंग हो सकता है ये आपकी जिम्मेदारी होगी, उसकी अपीलिंग वाला पार्ट आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसमें ऐसे विजुअल्स डालो जो अपीलिंग हो। साथ ही साथ आपको डिज़ाइन लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। आपको डिज़ाइन लैंग्वेज जो एलिमेंट्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है, कि वो कैसे एलिमेंट्स अलाइन होते हैं, राइट। कुछ टूल्स होते हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए, ताकि क्योंकि जब आप विजुअल्स बनाओगे तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, अपने ऑडियंस जो यूजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। विजुअल डिज़ाइनर का तो ये काम ही है कि जो आप विजुअल्स बना रहे हो वो अपीलिंग होगा, ठीक है। पर जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो जिनके थ्रू आप वो विजुअल्स बना रहे हो, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, XD और फिग्मा, इन सॉफ्टवेयर की, इनके टूल्स की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको कलर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कुछ डिज़ाइन बना रहे हो अपने लैपटॉप पर, राइट, तो वहाँ पर डिज़ाइन में क्या कलर्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर कैसे दिख रहे हैं, पर जब वो प्रिंट होकर आ रहा है तो वो कलर्स कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप, InDesign, इन सब जैसे टूल्स पर, सॉफ्टवेयर्स पर वर्क करना पड़ता है, राइट। फिर उसमें आप जब प्रिंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट निकलवाना है, राइट, किसी चीज़ का, तो आप जब प्रिंट कर रहे हो तो वहाँ पे कलर्स कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, टाइप फेसेस कैसे दिख रहे हैं, उसमें टाइपोग्राफी कैसी दिख रही है, तो उस सॉफ्टवेयर्स में कैसे कैसे टाइपोग्राफी प्रेजेंट है, कैसे कैसे टाइप फेसेस हैं, ठीक है, या कलर, कैसा कलर दिख रहा है, ठीक है, और प्रिंट होने के बाद वो कैसा आ सकता है, ये नॉलेज रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर का पार्ट क्या होता है, वो क्या हैंडल करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और एक विजुअल डिज़ाइनर जो होता है उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, राइट। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू वॉच आवर मोर कंटेंट एंड कीप शेयरिंग।